हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टर्न फेस रफिंग किस तरीके से करते हैं। किसी भी तरह का पाइप हो या स्क्वायर आपने ब्लॉक ले रखा हो, उसको टर्निंग सीएनसी पे किस तरह से रफिंग उतारेंगे उसकी फेस की। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ब्लॉक ले रखा है, एक राउंड शेप का ब्लॉक ले रखा है। सबसे पहले व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद अपीयरेंस, शेड इनसाइड इसकी अनटिक करेंगे और शेडिंग टॉलरेंस इसकी कर देंगे 0.01। एक्सेप्ट करने के बाद होम में जाएंगे, ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको हम बॉक्स में रखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जब हम सिलेंडर पे रखते हैं, राउंड शेप है और इस तरीके से ये सर्कल आता है। ये सर्कल कब आता है? क्योंकि आपने अभी तक इसका ब्लॉक जो है पूरी तरह से सेंटर क्रिएट नहीं किया हुआ है किसी भी तरीके का। इस मारे ये राउंड शेप का सर्कल ले लेता है। तो इसको देखिए, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरीके से आ रहा है। बट इसको जो आपने मॉडल ले रखा है राउंड शेप का, उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे बॉक्स में, इसे करेंगे कैलकुलेट। अभी देखिए ये बॉक्स में जब हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसको यहाँ से हटाते हैं इसको। जब बॉक्स में कैलकुलेट किया हुआ है तो ये स्क्वायर आ रहा है, पूरा बन रहा है। कैलकुलेट करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, क्रिएट वर्क लेन में जाएंगे, वर्क लेन पोजिशन ऑन ब्लॉक, यहाँ पे जाएंगे सेंटर पे, क्लिक करेंगे इस पर इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पे इसका सेंटर एक्टिवेट नहीं हुआ है, खाली इसका शैडो दिखाया गया है। वर्क लेन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। अब देखिए एक्टिवेट करने के बाद ये क्या जा रहा है, वाई हमारा प्लस में जा रहा है, जेड डाउन और एक्स उस तरह है, और ब्लॉक की शेडो भी जो है आगे की तरफ जा रही है। इसको बिल्कुल एक्यूरेट टर्निंग के लिए करने के लिए क्या करेंगे? वर्कलेन में जाएंगे, वर्कलेन एडिटर, जेड डायरेक्शन, सबसे पहले इसकी जेड डायरेक्शन चेंज करेंगे। जेड डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये देखिए इस तरीके से जेड डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, क्योंकि टर्निंग का जो रहता है जेड एक्सिस आगे की तरफ रहता है, और जब हम मिलिंग पे करते हैं तो जेड एक्सिस इस तरीके से बन जाता है। जिस तरीके से ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से पोजीशन क्रिएट कर लेता है। बट आपका जब टर्निंग का करते हैं तो इस तरीके से आपका जेड पोजीशन आता है। इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट। अभी भी देखिए ब्लॉक शेडो ऊपर है, तो इससे जाएंगे ब्लॉक में जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पे जाके आप डिफाइंड बाय में जाएंगे और इसे कर देंगे सिलेंडर और करेंगे इसे कैलकुलेट। इस तरीके से देख सकते हैं आप, होगी। कभी भी ऐसे ब्लॉक शेडो आती है तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट मतलब वर्कलेन क्रिएट करके इसे सेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब जिस तरीके से अब ये ब्लॉक है हमारा, डायमीटर इसका दे रखा है 89 और लेंथ इसकी दे रखी है 197। अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये ब्लॉक हमें बिल्कुल 89 बनाना है, पर आया हुआ है 5 फालतू आया हुआ है, जैसे 94 आया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 प्लस। अभी यहाँ पे देखिए ब्लॉक आगे बढ़ चुका है, ये देखिए इस तरीके से 5 फालतू हो चुका है ये, ठीक है। अब इसे एक्सेप्ट करेंगे ब्लॉक में। अब अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, टूल पाथ में जाएंगे, टर्निंग, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है दोस्तों फेस रफिंग, इस पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे ओके। ये इस तरह से आउटपुट निकल के आता है फेस रफिंग का। सबसे पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों फीचर्स। फीचर जब तक आप टर्निंग के लिए क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम क्रिएट नहीं होगा। विदाउट फीचर प्रोग्राम रन नहीं करेगा, प्रोग्राम आपका क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें फीचर क्रिएट करना होता है, और फीचर किस तरह से क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं। फीचर्स पे जाएंगे, यहाँ फीचर ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये एडिट करने का ऑप्शन है, एडिट फीचर ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए लिख के आ गया क्रिएट टर्निंग फीचर्स। अब यहाँ पे लिखा है प्रोफाइल क्रिएट कटिंग करनी है आपको, ग्रुप कटिंग करना है, या टर्निंग फेस करना है, या टर्निंग बोर करना है। तो हमें क्या करना है, टर्निंग फेस। तो टर्निंग फेस पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑप्शन आया डायमेंशंस। अब यहाँ पे आप देखिए ये 89 की डायमेंशन जो हमने देखी हुई थी, जो हमने कैलकुलेट की थी अपने ब्लॉक को, 89 आ रहा है। अब इनर डायमीटर, इनर डायमीटर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे फेस पे, ये देखिए एक ब्लैक करके लाइन हो रही होगी। अब यहाँ पे देखिए ये बीच में सर्कल सा बचा हुआ है, ये सर्कल इसलिए बचा हुआ है, ये 5 का डायमेंशन जो हमने डाला हुआ है ये बिल्कुल यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ब्लॉक जो है, जैसे कि अब ये ओपन है, मतलब ये आपका पाइप है एक तरीके से, ठीक है। अगर ये ब्लॉक होता, मतलब पूरा सॉलिड बार होती, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते 0, ठीक है। जैसे हमने 0 किया, ये देखिए सर्कल हट गया। सर्कल क्यों हट गया? क्योंकि ये 5 जो था, इसका मान के चलिए आपने कोई बार भी ले रखी है, उसमें 5 का होल है। आपको 5 का होल तक टूल नहीं लाना, अपने मशीनिंग टाइमिंग या कटर जो वेयर हो रहा है उसको
बचाना है उसके लिए हम 0 0 नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे और कर देते हैं 20 एम डाल देते हैं। 20 एम डालेंगे तो देखिए 20 एम का डाया आ गया। मान के चलिए आपकी सॉलिड बार है तो उसमें 20 एम का बोर हो रखा है, हम टूल खाली ये 20 एम तक लाना चाहते हैं कि आपका फिनिश हो जाए। ठीक है, अभी अब हम यहाँ पे इसको 0 ही कर देते हैं आपको बताने के लिए। अब देखिए 89 का डायमीटर है जो हमारा ब्लॉक का डायमीटर था। ठीक है, उसके बाद हम इसका फीचर सेट करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारा फीचर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए शैडो मतलब येलो कलर के ड्राइंग शेप बनी हुई है बाउंड्री टाइप की। जैसे हम बाउंड्री क्रिएट करते हैं उस तरीके से फीचर क्रिएट होता है। ये करने के बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये फीचर देखिए हमारा क्रिएट हो चुका है। फीचर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हमारा 1 फीचर था। वर्क लेन ब्लॉक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें 5 mm प्लस में हमें रफिंग करनी है इसकी, फेस रफिंग। टूल में जाते हैं दोस्तों। अब टूल में जाएंगे, सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए प्रोफाइल टर्निंग टूल। आपको टर्निंग प्रोफाइल काटनी है तो उसके लिए टूल यहाँ से क्रिएट होता है। इसमें जाएंगे और टूलों के रिगार्डिंग आप जैसे कि ये सारे टूल दे रखे हैं, आपको कोई से भी टूल की जानकारी चाहिए, किस तरीके से टूल क्रिएट किया जाता है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके हर टूल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अभी हमें टूल टर्निंग का क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है शेप, इंसर्ट शेप। यहाँ पे कई तरह की शेप दे रखी हैं, डायमंड शेप और डायमंड शेप विथ 55 डिग्री और डायमंड शेप विथ 35 डिग्री। ये अलग अलग तरीके, ये ट्राइंगल, स्क्वायर, राउंड, हर तरह की दे रखी है। अभी हम इंसर्ट शेप ये वाली रखते हैं, इसको ट्राइंगल की। यहाँ पे अब यहाँ पे जो बीच का होल होता है जो हम इंसर्ट टाइट करते हैं मतलब अपने टूल में, वो होल को डायमीटर बता रहा है कितना होल होता है, तो 2 mm यहाँ पे लिखेंगे। और टिप रेडियस तो दोस्तों आप टर्निंग यूज़ करते होंगे, टिप रेडियस बिट का होता है। जैसे कि 1.2 या 1.1, 0.8, 0.4, किस तरह की आप बिट यूज़ कर रहे हैं। हम 0.8 कर लेते हैं, ज़्यादातर रफिंग में 0.8 या 1.2 यूज़ करी जाती है, तो हम 0.8 कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं नेम टर्निंग टूल 0.8 इंसर्ट। ठीक है दोस्तों, अब आपको टूल होल्डर किस तरीके से चाहिए। टूल होल्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे जाएंगे होल्डर पे। अब यहाँ पे इंसर्ट हैंड बता रहा है। आप ये भी जानते होंगे इंसर्ट हैंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे अभी देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड का लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए हमने शेप जैसे चेंज किया, इंसर्ट पीछे की तरफ हो गई है। अब शेप को लेफ्ट हैंड करेंगे, देखिए इंसर्ट आगे की तरफ हो गई। आप किस तरह का टर्निंग टूल यूज़ कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इस पर करने के बाद इसे करेंगे क्लोज। मशीन टूल में हमें कुछ नहीं करना, लिमिट्स में कुछ नहीं करना। अब आते हैं हम टर्निंग फेस रफिंग, हमारा मेन जो है उस पर आते हैं, टर्निंग फेस रफिंग। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों टोलरेंस। टोलरेंस ये किस चीज़ की पूछ रहा है, जब आप ये फेस रफिंग कर रहे हैं तो उसमें टोलरेंस आप कितना रखना चाहते हैं। हम 0.01 कर देते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है, जो हम मिलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें टर्निंग की जो टोलरेंस रखते हैं या फेसिंग की जो टोलरेंस रखते हैं 0.01 रखते हैं। अब यहाँ पे आता है दूसरा ऑप्शन दोस्तों थिकनेस आप कितनी छोड़ना चाहते हैं। ये तो टोलरेंस हो गया, ये थिकनेस आप इस वाले फेस पे आप कितनी थिकनेस छोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 कर देते हैं, 0.2 की थिकनेस छोड़ देते हैं। और डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे हम 1 mm डाल के बताते हैं आपको। 1 mm डालने के बाद अब इसे करेंगे कैलकुलेट। जैसे हमने कैलकुलेट किया ये देखिए इस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। मैं एक बार आपको क्लोज करता हूँ, टूल पाथ राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। मैं थोड़ा स्लो करता हूँ इस तरीके से, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। अभी जो हमने 1 mm की जो राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग, ये डेप्थ ऑफ कट है दोस्तों। ये जो यहाँ से लेके, एक मिनट रुकिए, ये नज़दीक से दिखाता हूँ। ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, ये एक लाइन से एक लाइन जो आ रहा है ये आपका डेप्थ ऑफ कट है। आप कितने डेप्थ ऑफ कट, ये हमने 5 mm की टोलरेंस छोड़ दी थी, 5 mm का हमने ब्लॉक ओवर लिया हुआ है,
यानी 1 2 3 4 5। अब देखिए हमने 1 mm के कट दे रखे 5 mm का इसने फेस रफिंग कर दिया। पर देखिए यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं, क्यों? क्योंकि हमने ये 2 पॉइंट की जो थिकनेस दे रखी है, ये 2 पॉइंट की थिकनेस लेके चला हुआ है, यहाँ पे इसने 2 पॉइंट की थिकनेस छोड़ दी है फेस पे। अब यहाँ पे हम जैसे 5 पॉइंट का कर देते हैं, 0.5 का कर देते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन्स बढ़ जाएंगी, ये देखिए लाइन्स बढ़ चुकी हैं यहाँ पे। ये डेप्थ ऑफ कट इसीलिए यूज़ किया जाता है, कितने कट में आप कितना टूल आपका कट ले सकता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे कट देने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका 0.5 का हो गया। हम यहाँ पे दोबारा से 1 mm कर देते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट करता हूँ एक बार, वैसे करता हूँ। ओके, क्लोज, राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टूल जो है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पर टर्निंग में ज़्यादातर क्या होता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं, जिससे हमारा टूल जो है लाइफ उसकी ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे फिर से। अब यहाँ पे दिखा हुआ है कट डायरेक्शन, अभी क्या दे रखा है, पॉजिटिव। हम इसमें जाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव जैसी करते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं तो टूल जो है ऊपर की तरफ से पाथ लेगा। क्लोज, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। ये देखिए ऊपर की तरफ से टूल पाथ आ रहा है। तो इस तरीके से ये टर्निंग का प्रोग्राम, फेसिंग का, डेप्थ ऑफ कट। अब आपको मैं आगे का ऑप्शन बताता हूँ। सबसे अब जाएंगे ये सेफ्टी मूव्स में। सेफ्टी मूव्स में जाते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग क्लियरेंस 2 mm। ये mm में चलता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 mm ये कहाँ पे वर्क कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट में जाएंगे, नियर बाय जाते हैं इसके। ये देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है, इससे ये देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है टूल, थोड़ा ऊपर से आ रहा है। जैसे हमारा ये 89 का हमने ब्लॉक ले रखा है, मान के चलिए 89 की जगह 90 आ गया, 1 mm आ गया। अगर 1 mm यहाँ पे हमने 0 कर दिया है, ये 0 कर दिया, अगर 89 का हम चला रहे हैं तो सीधा आके टूल आपका टकराएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 89 की जगह 90 आ गया, 92 आ गया, तो हम यहाँ पे 5 mm बढ़ा देते हैं। 5 mm बढ़ाने के बाद इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आपका 90 का भी ब्लॉक आता है तो ये ऊपर से काटता हुआ आएगा। इसका एक बेनिफिट और होता है, कई बार आप डायर जो रहता है बार का या पाइप का, आप नापते नहीं है और थोड़ा ऊपर से स्टार्टिंग टॉलरेंस क्लियरेंस कर देते हैं। ये हमारा मिलिंग के प्रोग्राम में भी क्रिएट होता है, स्टार्टिंग टॉलरेंस दिया जाता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ये 5 mm दे रखा है, ये 5 mm स्टार्ट, ये 10 mm डालेंगे, 10 mm से स्टार्ट होगा। जितना भी आप डायमीटर आपका बड़ा है या जितना आप टॉलरेंस रख के चलना चाहते हैं, सेफ्टी रख के चलना चाहते हैं, तो उतना आप इसमें डाल सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट ये पूछ रहा है अप्रोच डिस्टेंस, ये अप्रोच डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फर्स्ट जो लाइन है, यहाँ से लेके इसका जो डिस्टेंस है इसमें 10 mm डाल रखा है। ठीक है, आप 5 mm डालना चाहते हैं, आपको 5 mm में चाहिए, मैं 5 mm में इसे कट करके उतारना चाहता हूँ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो देखिए 5 mm स्टार्टिंग आ गई यहाँ पे। आप पर चाहते हैं यहाँ पे कोई और ब्लॉक लगा हुआ है या कोई और कंपोनेंट लगा है, 100 mm करना चाहते हैं या 50 mm करना चाहते हैं, और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये 50 mm दूर हो जाएगा। मैं आपको ये देखिए 50 mm दूर से आएगा और तब आपका जाके ये कटिंग करना चालू करेगा। सेम कंडीशन होती है आपकी एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट भी आप कैसे रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से एंड पॉइंट मतलब कटिंग करके ये कहाँ 10 mm जाए या 12 mm जाए, वो आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, लीड एंड लिंक्स मिनिमम क्लियरेंस, देखिए जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था सेफ्टी में, वही मिनिमम क्लियरेंस सेम कंडीशन है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी 5 mm डाल सकते हैं, 10 mm डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, टूल एक्सिस 90 डिग्री हमेशा। और फीड एंड स्पीड में आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट सरफेस स्पीड। कांस्टेंट सरफेस स्पीड क्या होता है दोस्तों, जो आपने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है ये ऑटोमेटिक सरफेस स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, अप्रोच स्पीड, ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। बट आप चाहते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे अनटिक कर देंगे। यहाँ पे स्पिंडल स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कितनी आप डालना चाहते हैं, जैसे 500 डालना चाहते हैं, मटेरियल हार्ड है किस तरीके, और जो स्पिंडल है आपका किस तरीके से रोटेट करना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज करना चाहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे आपकी घड़ी मूव करती है क्लॉकवाइज मतलब राइट डायरेक्शन में करती है, ये क्लॉकवाइज उसे कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये उल्टे डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज करेंगे तो M3 और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो M4। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। कटिंग फीड रेट आ गया यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है 0.2 mm, यानी 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। मतलब आपकी जो स्पिंडल की स्पीड है
उसके हिसाब से 0.2 का कट ये पर रेवोल्यूशन यानी पर मिनट में लेता हुआ चलेगा। कूलेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, उसी हिसाब से इसे कर देंगे कैलकुलेट एंड क्लोज, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। तो इस तरीके से दोस्तों ये फेस रफिंग का प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। आप ये बार में भी कर सकते हैं। आप जैसे आप चौरस स्क्वायर ब्लॉक लगाना चाहते हैं, स्क्वायर ब्लॉक में भी आप उसी तरह से, बस आपको डायमीटर और सब चीज़ डायमेंशन ये चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये टर्निंग, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क को कैसे हटाएंगे, होम पे जाएंगे, टूल पाथ, चेक, गोज एंड अप्लाई, टिक हो गया, एक्सेप्ट। ये हमारा प्रोग्राम ओके हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, एक बार सिमुलेट कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से दोस्तों टर्निंग फेस रफिंग का प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अप टू डेट मिलती रहे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।